दोस्तों, आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि महाभारत एक झूठी कहानी है। उनका कहना है कि महाभारत के गीता के उपदेश भी सिर्फ लोगों के मन की बनाई बातें थी, पर लगातार मिलते गए पुरातत्व और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। और यह वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह अपने आप बंद होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत से जुड़े 7 ऐसे जीवित प्रमाणों के बारे में जो आज भी मौजूद हैं। उसके बाद निर्णय आप लोगों पर होगा कि क्या महाभारत सच में हुआ था, अन्यथा नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर इन्हें 2800 ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो कि महाभारत काल के समय के ही बने हुए थे। यदि आप भी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको भी यह बात पता होगी। दूसरे प्रमाण की बात करते हैं और वह है आजकल के न्यूक्लियर वेम्प्स। महाभारत में अपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि यह अचूक और भयंकर अस्त्र होता है, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है, और जो इसको छोड़ता है वही उसको वापस लेने की क्षमता भी रखता है। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया कि अभी इसको उपयोग करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान जाएगी। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था, यानी कि यह अस्त्र ऐसे थे जो पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखते थे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, तो बता ही देता हूँ, क्योंकि आधुनिक काल में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया। कहा जाता है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत के ब्रह्मास्त्र अस्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी। फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने नेतृत्व में अमेरिका साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसे ही था जैसे पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इससे सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम परमाणु बम कहते हैं, उसका प्रयोग महाभारत में किया गया था। इस खतरनाक बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक भी पढ़ा था और वह खुद रोने लगे थे। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या कहा था। चलिए देखिए किस तरीके से वैज्ञानिक भारत और गीता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एकमात्र कहानी मानते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, और वह है अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की भी बात कही जाती है। आज बिहार में मुंगेर और भागलपुर के जिले ये वही हैं, वही जिसको हम आज दिल्ली कहते हैं। वह महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो यह स्थान तो काल्पनिक नहीं है, सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी वही था और आज भी वैसे ही है, जैसे कि द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिंडिबा आदि। अब आते हैं चौथे प्रमाण, और वह है चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हिमरपुर जिले के 16 सिंगी की धार के नीचे बसा रंजौन गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर
उसे पत्थर पर उकेरा जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें परमाण की, और वह है लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यहाँ पर वर्तमान बरनावा नामक स्थान में बनाया गया था और इसके परमाण आज भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं 6ठे परमाण के बारे में, और वह है श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइन में लिखे गए हैं, और अगर आप किसी श्लोक को पढ़े समझे तो यह लोग बहुत कम शब्दों में और बहुत अधिक बात कह जाते हैं, मानो गागर में सागर, और जितनी गहरी बातें उनमें लिखी हुई हैं, यह बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग सोच भी नहीं सकता। इसे कोई महान पुरुष या स्वयं भगवान ही बता सकते हैं, और यह इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया। इसीलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन भी थे तो फिर पांडव भी थे, और फिर पांडव भी थे तो फिर महाभारत भी हुई थी। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में, और वह है द्वारिका नगरी। इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला, और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारिका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह बात साबित होती है कि द्वारिका कोई काल्पनिक शहर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक शहर था। दोस्तों, आज हमने बात करी महाभारत के कुछ ऐसे प्रमाणों के बारे में जो महाभारत को सत्य साबित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई महाभारत की बात। अब बात करते हैं रामायण के बारे में। दोस्तों, राम और रामायण पौराणिक समय से लोगों की आस्था के केंद्र रहे हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। बहुत से लोग सवाल यह भी करते हैं कि क्या भगवान राम वास्तव में पृथ्वी पर पैदा हुए थे, या सच में राम अयोध्या के राजा थे? क्या वाकई में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर बदल सकते थे? जो भगवान राम के ऊपर ही सवाल उठाते हैं, आज उनको भी यह वीडियो देखनी चाहिए। यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा महत्व रखती है। आज हम आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि भगवान राम और रामायण से जुड़े बहुत से ऐसे प्रमाण बताने वाले हैं जो आज भी जीवित अवस्था में हैं और आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रमाण की बात करते हैं, और वह है सांप के सर के जैसी गुफा। रावण जब माता सीता का हरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले उसने माता सीता को इसी स्थान पर रखा था। इस गुफा का सर एक विशाल सांप की तरह फैला हुआ है। गुफा के चारों ओर की बनावट इस बात का प्रमाण है। दूसरे प्रमाण की बात करते हैं, और वह है हनुमान गढ़ी। जिस स्थान पर हनुमान जी भगवान राम की प्रतीक्षा करते थे उसे हनुमान गढ़ी कहते हैं। रामायण में भी इसका उल्लेख है कि अयोध्या के पास इस स्थान पर एक हनुमान मंदिर है जो हनुमानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, और वह है हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में यह भी वर्णन है कि जब हनुमान जी ने सीता माता को खोजने के लिए समुद्र पार किया तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया था। आज भी श्रीलंका में उस स्थान पर भगवान के पैरों के निशान मौजूद हैं। दोस्तों, चौथे प्रमाण की बात करते हैं, और वह है राम सेतु। राम सेतु भी रामायण और भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है। रामायण में समुद्र से श्रीलंका तक के इस पुल के बारे में लिखा है। दोस्तों, यह पुल पानी पर तैरते हुए पत्थरों से बना हुआ था, जिसे आज भी समुद्र तल पर देखा जा सकता है। 5वें जीवित प्रमाण की बात करते हैं, और वह है तैरते हुए पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की आवश्यकता थी जो पानी पर तैर सके। नल नील को जो श्राप मिला था, उसके कारण नल नील ने जो भी पत्थरों को छुआ वह तैरने लगे। इन्हीं पत्थरों पर राम लिखकर उनका पुल बनाया गया। सुनामी के बाद इनमें से कुछ चट्टानें टूटकर गिर गई। शोध करने के पश्चात पता चला कि यह पत्थर उसी समय के हैं जब रामायण हुई थी। दोस्तों, छठे
प्रमाण पर आते हैं और वह है द्रोणागिरी पर्वत। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने बेहोश कर दिया था तो हनुमान जी संजीवनी को लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। संजीवनी की पहचान ना होने के कारण उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लिया था और यह पहाड़ आज भी मौजूद है। सातवें प्रमाण की बात करते हैं और वह है श्रीलंका में पाई जाने वाली हिमालय जड़ी बूटी। श्रीलंका में उस स्थान पर दुर्लभ हिमालय जड़ी बूटी के अर्क पाए गए हैं जहां पर लक्ष्मण बेहोश हुए थे, जहां उन्हें संजीवनी दी गई थी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का पाया जाना भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण है। 8वें नंबर पर आते हैं, वह है अशोक वाटिका। सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें लंका ले गया तो माता सीता ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया। तब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा जहां वह एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। इस जगह को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है और यह आज भी मौजूद है। अब आते हैं 9वें प्रमाण पर और वह है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के समय रावण उन्हें आसमानी मार्ग से लंका ले जा रहा था। जटायु ने रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध किया। जहां पर जटायु गिरे थे उस स्थान को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह आज भी मौजूद है। अब आते हैं 10वें नंबर पर और वह है विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड अध्ययन में लिखा है कि विशाल हाथी लंका की रखवाली के लिए रखे गए थे जिसे हनुमान जी ने एक प्रहार से बेहोश कर दिया था। श्रीलंका के पुरातत्व सर्वेक्षण को हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों से कई गुना बड़े हैं। दोस्तों नंबर 11 पर आते हैं और वह है कोंडा कटुकला। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो रावण भयभीत हो गया और उसने माता पिता को अशोक वाटिका से हटाकर कुंडा कटूट में रखा था। यहाँ कई ऐसी गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती हैं। यह भी रामायण की घटना का एक जीवित सबूत है। दोस्तों 12वें नंबर पर आते हैं और वह है रावण का महल। मित्रों श्रीलंका में एक महान विला है जिसे रावण का महल कहा जाता है। रावण का यह महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 13 पर आते हैं और वह है कलानिया। भगवान राम के हाथों रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने कालनिया में अपना महल बनवाया जो केला नदी के तट पर स्थित था। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इसी नदी के किनारे मिले हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे प्रमाण जो कि भगवान राम और रामायण के अस्तित्व से संबंधित हैं और आज भी जीवित रूप में मौजूद हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को भगवान राम के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।